कहानी शुरू होते ही हम एक बेड को एक पुराने घर के अंदर जाते देखते हैं और अचानक वो एक बेड से एक ड्रैकुला में चेंज हो जाती है। उस कमरे में उस बच्चे के पास जाता है जैसे वो उस बच्चे को मारने वाला हो। कुछ देर बाद हमें पता चल जाता है कि बल्कि वो उसे मारने नहीं आया था, बल्कि वो उसी की तो बेटी थी। उस बेटी ड्रैकुला की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही थी, इसीलिए उसके सारे काम उसके डैड यानी ड्रैकुला करते थे। उनका रिश्ता बहुत मजेदार था, यहाँ तक कि उसके डैड उसके डायपर्स भी खुद चेंज करते थे। सबके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी को एक बेड में तब्दील होना सिखा रहे हैं और काफी कोशिश के बाद वो ये काम कर भी लेती है। तभी एक आदमी के कमरे में आने से पता चलता है कि ड्रैकुला डैड उसके अपनी बेटी की बर्थडे के लिए एक होटल बनवा रहे हैं, क्योंकि ड्रैकुला को इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसीलिए इस होटल को बनाने में ये ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर कोई इंसान दूर दूर तक नजर ना आए। और साथ ही वो अपनी बेटी मैविस को भी इंसानों के बारे में गलत कहानियाँ सुनाते रहते थे कि वो कभी इंसानों को पसंद ना करे और उनकी तरह इंसानों से नफरत करती रहे। लेकिन मैविस इन सब बातों के बावजूद भी बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी। सबके बाद काफी साल गुजर जाते हैं। वो ड्रैकुला होटल जो हमने तैयार होते देखा था आज वो बन चुका था मैविस की 118वीं बर्थडे पर। इसीलिए ड्रैकुला ने दुनिया के सारे मॉन्स्टर को इस होटल में दावत दी थी। बर्थडे के दिन मैविस अपने डैड से कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे बाहर की दुनिया देखने देंगे, आज आपको ये वादा पूरा करना होगा। उसकी जिद पर ड्रैकुला कहते हैं चलो ठीक है, तुम बाहर की दुनिया देख सकती हो, पर एक शर्त पर तुम्हें वहाँ से जल्दी वापस आना होगा, क्योंकि घर पे बहुत से मेहमान हैं और अगर तुम ज्यादा देर बाहर रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये सुनते ही मैविस का तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था रहा। वो ये सुनते ही पास के गांव में चली जाती है। यहाँ ड्रैकुला भी उसके पीछे पीछे थे, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी। पहले तो उसे यहाँ कोई भी नजर नहीं आता, फिर वो आसपास आवाजें देती है और ये आवाजें देते ही उसे कुछ लोग नजर आते हैं जो ड्रैकुला के आने पर शोर मचा रहे थे और सारे इंसान उसे भगाने के लिए वहाँ आग लेकर पहुँच जाते हैं। इस सबसे कहती है रुको, मेरी बात सुनो, मैं आप सबको नुकसान पहुँचाने नहीं आई, बल्कि मैं तो एक अच्छी ड्रैकुला हूँ। पर तभी अचानक एक आदमी का सर टूटकर नीचे गिर जाता है और फौरन ड्रैकुला के डैड मैविस के देखने से पहले वहाँ पर आकर उसका सर जल्दी से ठीक कर देते हैं। और इस तरह इस सब के बाद हमें पता चल जाता है कि ये सारे इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स ही हैं और मैविस को यहाँ भेजना ड्रैकुला का ही प्लान है, ताकि वो इन नकली इंसानों से डर जाए और फिर उन्हीं की तरह इन इंसानों से नफरत करने लगे। होटल में भी ड्रैकुला इंसानों से बचने का मॉन्स्टर्स को कह रहे थे, पर होटल में तभी एक इंसान आ जाते हैं तो ड्रैकुला उसे देखकर परेशान होकर गुस्से में आकर उसे भगाने की कोशिश में था। अगर कोई मॉन्स्टर इस होटल में किसी इंसान को देख लेता तो उनका एतबार उनके हेड यानी ड्रैकुला से उठ जाता। यहाँ वो लड़का जिसका नाम जॉन है ड्रैकुला से पूछते हैं कि तुम यहाँ तक कैसे आए, जिस पर वो जवाब देता है कि मैंने कुछ चलते हुए इंसानों को यहाँ पर आते हुए देखा था, मैं उनका पीछा करते करते यहाँ पर आ गया हूँ। असल में ड्रैकुला की गलती थी। इसे बताया भी गया था कि इस होटल के पास आग का काम नहीं होना चाहिए, इससे इंसान इस होटल को देख सकें। यहाँ ड्रैकुला ने खुद ही एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने उस गांव में मैविस को डराने के लिए अपने मॉन्स्टर्स को जलाया था। इन्हें इस लड़के ने इस होटल में आते हुए देखा था। खैर अब इस स्टोरी को सोचने का ड्रैकुला के पास टाइम नहीं था, इस डर से कि कोई मॉन्स्टर इंसान को ना देख ले, तो अपनी बेटी से और इस सारे मॉन्स्टर से इस इंसान को छुपाना चाहता था। उसको एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे। जॉन को तो ये कपड़े कॉस्ट्यूम लग रहे थे, क्योंकि वो तो शहर से आया था। उसकी अब ये बात सुनकर ड्रैकुला को एक आइडिया आता है, सोचता है क्यों ना जॉन को मॉन्स्टर का रूप दे दिया जाए। वो जॉन को बाहर लेकर आता है और उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई हैलोवीन पार्टी चल रही है, यानी ऐसी पार्टी जहाँ पर इंसान भूतों का रूप लेकर पार्टी करते हैं। इसीलिए वो एक स्केलेटन के जिस्म में हाथ डाल देता है, जिससे कि वो स्केलेटन बने मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं और जॉन को भी ये मालूम हो जाता है कि ये असली भूतों का होटल है। इसी से डरते हुए वो इस होटल से भाग रहा था और अचानक वो एक जारू पे बैठकर उड़कर मैविस के पास पहुंच जाता है, यानी कि ड्रैकुला की बेटी के पास। वो दोनों एक दूसरे को देख भी लेते हैं। ड्रैकुला ये नहीं चाहते थे, इस वजह से हम फौरन जॉन को लेकर वहाँ से कमरे में ले जाते हैं। जॉन अब ड्रैकुला से भी डर रहा था। वो ड्रैकुला से कहता है कि दूर रहो मुझसे, मेरा खून पीने
पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ से निकालने से पहले ही चला जाऊंगा। बात को सुनते ही ड्रैकुला कहते हैं, ओ कम ऑन जॉन, ये कोई पुराना जमाना थोड़ी है, मैं कोई पुराना ड्रैकुला नहीं हूँ। इंसानों का खून पीते थे और मैं तो मॉडर्न ड्रैकुला हूँ। मैं जानता हूँ कि इंसानों के में बहुत फैट्स होते हैं, इसीलिए मैं इंसानों का खून नहीं पीता हूँ। ये सुनकर जॉन थोड़ा सुकून का सांस लेता है और ड्रैकुला उसे दूसरे रास्ते से लेकर भगाने की कोशिश में लग जाते हैं। वहाँ पर बैट बनी हुई मैविस उनको देख लेती है, इसलिए ड्रैकुला को उस लड़के को वापस लाना पड़ता है। और मैविस जब ड्रैकुला से इस लड़के के बारे में पूछती है तो ड्रैकुला को झूठ बोलना पड़ता है। वो कहते हैं ये तो भूत है और ये तुम्हारी बर्थडे को शानदार बनाने के लिए आया है, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है तो अब ये जा रहा है। मैविस के जाने के बाद ये लोग एक नए रास्ते से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ते में उनको जाते हुए कुछ बहुत ज़्यादा पार्टी के लिए डांस करते हुए मॉन्स्टर्स मिलते हैं। यहाँ सारे उस मॉन्स्टर्स ड्रैकुला को उस लड़की के साथ देख लेते हैं और पूछते हैं, ड्रैकुला ये कौन है? इस बात पर जॉन जवाब देता है कि मैं एक भूत हूँ, फ्रैंकेनस्टाइन। मैविस कहती है, झूठ, तुम वो नहीं हो सकते, फ्रैंकेनस्टाइन तो सिर्फ एक ही है जो अभी हमारे सामने खड़ा है। जॉन को ये झूठ छुपाने के लिए कहना पड़ता है कि मैं जॉन स्टाइन हूँ, इसका कज़न। इसके बाद वो लोग भी उसे अपने पास रोक लेते हैं डांस की तैयारी के लिए, लेकिन वो सब बहुत बोरिंग गाना गा रहे थे। तो जॉन उन सबको पीछे छोड़कर एक बहुत मजे का गाना गाता है। पार्टी ऐसी होती है, उन सबको भी जॉन के गाने से मजा आता है। वो सब उसे मैविस की बर्थडे पार्टी तक के लिए वहाँ पर रोक लेते हैं। यहाँ पर ड्रैकुला कुछ भी नहीं कर पाता, वो सब को अपनी स्कूटी से खेलना सिखाता है। ये भी सिखाता है कि पूल पार्टी कैसे की जाती है। इस सब के दौरान ड्रैकुला के शेफ के चूहे ने पार्टी में एक इंसान को सूंघ लिया था। के बाद जब ड्रैकुला को पता चलती है तो वो दोबारा से उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। जॉन को बाहर तक ले तो आते हैं, लेकिन वो उसे भेजने से पहले उसकी सारी याददाश्त मिटाना चाहते थे, जिसमें वो भूत बना था और उसने सारे मॉन्स्टर और होटल को देखा था। क्योंकि उसने लेंस लगाए हुए थे, इस वजह से ड्रैकुला का जादू उसकी आंखों में काम नहीं कर पाता। जब जॉन लेंसेज उतारता है तो ड्रैकुला खुद ही डर जाते हैं। लेकिन हैर वो अब यहाँ से जा रहा था, लेकिन जाते हुए इस बार फिर से मैविस उसे देख लेती है। ना सिर्फ उसे रोकती है बल्कि उसे अपनी खूबसूरत काली दुनिया दिखाने के लिए होटल की छत पर ले आती है। और यहाँ जॉन उसे बताता है कि उसने तो पूरी दुनिया देखी हुई है। ये मैविस ने क्योंकि सारी दुनिया नहीं देखी तो वो ये सुनकर उदास हो जाती है। जैसे ही सूरज निकलता है तो जॉन उसे अपनी सारी दुनिया दिखाता है। दूसरी तरफ जहाँ पर सारे ड्रैकुलास और मॉन्स्टर मिलकर नहा रहे थे, ड्रैकुला सबको बताते हैं कि जॉन वहाँ से चला गया क्योंकि उसे यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। हाँ, छत पे जॉन था, छत के टूटने की वजह से वो ड्रैकुला की गोद में जाकर गिरता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया था। सजा के तौर पर वो उसे बहुत ज्यादा काम देते हैं क्योंकि जॉन वो काम सही से नहीं कर पाया था। तो ड्रैकुला खुद ही अपने मैजिक की मदद से सारे टेबल्स को हवा में उड़ाकर सही करने लग जाते हैं। जॉन को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, उनमें से एक टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। पहले तो ड्रैकुला का गुस्सा बढ़ जाता है, फिर वो खुद ही जॉन के साथ मिलकर खेलने लगते हैं। यहाँ जॉन भी उन्हें बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन खेलते खेलते अचानक से जॉन वहाँ से गायब हो जाता है। क्योंकि जॉन एक इंसान था तो शेफ उसे रोस्ट करने लग जाते हैं। क्यों ये देखकर ड्रैकुला उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर बचा लेते हैं। शेफ ये बात किसी को ना बताए उसे फ्रीज कर देते हैं। ना सिर्फ उन्होंने जॉन को बचा लिया था, जॉन उन्हें अच्छा लगने लगा था, इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी की पार्टी तक उसे वहाँ पर रोक भी लिया था। ड्रैकुला और वो एक रूम में जाते हैं और ड्रैकुला उसे वहाँ पर एक कहानी सुनाने लगते हैं कि वो क्यों इंसानों को पसंद नहीं करते। असल में ड्रैकुला और उसकी वाइफ आपस में बहुत प्यार करते थे। वो लोग एक महल में रहते थे जहाँ उनकी एक बेटी हुई थी, जहाँ उन्हें इंसानों को उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए थी। इंसानों ने बहुत गलत किया और उनका महल जला दिया। अपनी बेटी को लेकर तो वहाँ से भाग गए, लेकिन अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए। जॉन ये सुनकर काफी दुखी हुआ था। खैर अब पार्टी भी शुरू हो चुकी थी। मैविस अपनी बर्थडे पार्टी के लिए शानदार सा ड्रेस पहनकर तैयार होकर बाहर आती है। यहाँ जॉन ने अपनी वजह से इस पार्टी को 4 चांद लगाए हुए थे। मैविस को जॉन भी बहुत अच्छा लगने लगा था। इस वक्त तक शेफ भी वहाँ पर आ चुका था। यहाँ पर शेफ सबको आकर सच्चाई बता देता है, बल्कि जॉन असल में कोई भूत नहीं है बल्कि इंसान है।
सब लोग जॉन से डर कर इधर उधर भागने लगे थे और बाकी सब लोग ड्रैकुला से नाराज होकर पार्टी से चले गए थे। और मैविस यहाँ पर कहती है कि जॉन, मैं तुम्हें एज ए इंसान भी पसंद करती हूँ। ड्रैकुला की इज्जत को बचाने के लिए सबके सामने एक बुरा इंसान बन जाता है। ड्रैकुला ने इन सबको इंसानों के बारे में बताया था। बिल्कुल वैसा इंसान बनने की एक्टिंग करता है और वहाँ से चला जाता है। मैविस इस सबसे उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ड्रैकुला भी अपनी बेटी के पीछे थे, जहाँ वो देखते हैं कि मैविस जॉन से सच्चा प्यार करने लगी थी। ड्रैकुला को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि जैसा उसने सबको बताया था कि सारे इंसान बुरे होते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपनी बेटी को भी बताकर उससे माफ़ी मांगता है और फिर अपने होटल में जाकर लोगों को भी ये सब बताकर उन सब से भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि सब इंसान बुरे नहीं होते बल्कि कुछ अच्छे भी होते हैं। उन्होंने ड्रैकुला के ना सिर्फ माफ़ कर दिया था बल्कि ये भी कहा था कि वो सभी जॉन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब क्या फ़ायदा, वो तो वहाँ से जा चुका था। सारे मॉन्स्टर मिलकर फैसला करते हैं कि वो मैविस के लिए जॉन को ढूंढने निकलेंगे। वो इंसानों की दुनिया में जाते हैं जहाँ इंसान हैलोवीन पार्टी कर रहे थे, यानी भूतों का भेष लेकर पार्टी कर रहे थे, इसलिए इन्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। सारे मॉन्स्टर्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि इंसान तो हमसे प्यार करते हैं, हमारे जैसा बन के हमारी जैसी पार्टी कर रहे हैं। ड्रैकुला को जॉन को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना था, इसलिए धूप की वजह से वो नहीं जा पाता क्योंकि धूप से उसकी बॉडी जलती थी। मॉन्स्टर ड्रैकुला की सच्चाई सारे इंसानों को बताते हैं तो वो सारे इंसान रास्ते में छाव करते हुए ड्रैकुला को एयरपोर्ट तक पहुंचा ही देते हैं। पर थोड़ा लेट होने की वजह से बदकिस्मती से जॉन का प्लेन भी वहां से उड़ चुका था। ड्रैकुला धूप में अपने आप को जलाते हुए जॉन को खिड़की से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। जब जॉन को ये सब समझ नहीं आता तो ड्रैकुला पायलट को ही हिप्नोटाइज करके जॉन को कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। इस तरह वो जॉन से कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। मैविस और जॉन मिलकर वो पायलट को भी हिप्नोटाइज कर प्लेन को लैंड करवाते हैं और जॉन को मैविस तक पहुंचा ही देते हैं। और ऐसे मैविस को अपने बाबा की तरफ से बर्थडे का गिफ्ट जॉन मिलता है। जॉन मैविस को कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बस मैंने ड्रैकुला के लिए थोड़ा सा झूठ बोला था। खुश होकर मिलकर सारे मॉन्स्टर्स पार्टी करते हैं जॉन और मैविस के मिलने की। इसे दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।